स्वागत है दोस्त आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे कि द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम 30 यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन द फार एंड बीइंग फिक्स बीम। ठीक है, कह रहा है हमारा कोई बीम है, ठीक, कैसा बीम है, वो मेरा प्रिज्मेटिक बीम है। प्रिज्मेटिक बीम है जिसका एंड क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया। यानी कि बात करें प्रिज्मेटिक बीम की, ठीक है, कुछ इस तरह रहता है, ठीक, प्रिज्मेटिक बीम, लेकिन जो इसका एंड बोला है, एंड कैसा है, फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, जब फिक्स कर दिया जाएगा यहाँ पे तो पूछ रहा है उस केस में आपको बताना है मोमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा। तो फिक्स के केस में जो हमारा मोमेंट रिक्वायर होता है प्रिज्मेटिक बीम के लिए वो कितना होता है, 4EI/L होता है, ठीक है। बट अगर ध्यान देंगे यहाँ पे कभी कभी हिंज पूछता है, हिंज के केस में, ठीक है, तो हिंज केस में जो हमारा मोमेंट रिक्वायर्ड होता है वो 3EI/L होता है। इन दोनों को ध्यान देंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अगर फिक्स से लिखेगा तो 4EI/L हो जाएगा, अगर इसके जगह पे हिंज लिखेगा, ठीक, तो 3EI/L हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें सोल्यूशन की तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक, कोई बीम है, मेरा प्रिज्मेटिक बीम है, ठीक है, उसका सिरा क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। तो उस केस में आपको जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक, 4EI/L देखने को मिल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा द मैक्सिमम शियर फोर्स इज सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पानियल, ठीक, सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड W। तो आपको बताना है यहाँ पे कोई बीम है मेरा, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, ठीक, उस पे मिड स्पान पे क्या है, एक W लोड लग रहा है। तो आपको बताना है कि शियर फोर्स कितना होगा। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन W/2 इधर, W/2 इधर, ठीक है, तो शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो W/2 इधर आएगा इतना दूर, ठीक, W/2, बस अचानक सडन लोड लगने की वजह से फिर W/आधा क्या आ जाएगा, नीचे बंद कर जाएगा, ठीक है, W/2 तक आएगा मेंटेन कर ले। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, हर जगह शियर फोर्स कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे W/2 ही दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। अगर बात करें इसके सोल्यूशन की तो देख लेंगे यहाँ पे, तो हर जगह देखिए बीम के हर एक पॉइंट पे क्या W/2 ही लोड आपको, ठीक, शियर फोर्स डायग्राम में शो हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कि एक फिगर दे दिया आपसे, ठीक है, एक लोड लगा दिया गया 1 मीटर दूरी पे सपोर्ट ए से। तो पूछ रहा है आपसे कि हमें रिएक्शन बताना है सपोर्ट बी पे। सपोर्ट बी पे रिएक्शन यानी कि RB= क्या हो जाएगा, RB= हो जाएगा, ठीक है, क्या लोड, ठीक है, यानी कि जो भी लोड लगेगा उसके इस लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस, ठीक है, लेफ्ट साइड का डिस्टेंस कितना दिया, 1 दिया है, बटा टोटल डिस्टेंस, टोटल स्पान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लोड का वैल्यू कितना दिया है, लोड का वैल्यू दिया है 30, जब यहाँ तो 30 पुट कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से कट जाएगा, आएगा आंसर कितना, 10 किलोमीटर। अगर इसका पूछता, ठीक, रिएक्शन ए का पूछता तो क्या हो जाएगा, ये लोड और ये डिस्टेंस हो जाएगा तब बटा टोटल दूरी ये, ठीक है, तो याद रखेंगे 10 इज करेक्ट आंसर है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक कैंटिलीवर बीम है मेरा, सब्जेक्टेड द, ठीक, जनरल लोडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है आपसे कि कोई भी मेरा कैंटिलीवर बीम है, ठीक, पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें कैंटिलीवर बीम की, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे लोडिंग जब लगाएंगे तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। इंड पॉइंट पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 देखने को मिलेगा और फिक्स पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम देखने को मिलेगा। इसीलिए फिक्स सिरा पे क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पूछ रहा है आपसे कि कोई एक बीम दिया है जिसका, ठीक है, चौड़ाई B दिया है, डेप्थ D दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कितना होगा, BdQ/12, यही तो होता है। ठीक, कभी कभी दोस्त ध्यान देंगे यहाँ पे कन्फ्यूज, कभी कभी B की जगह पे D लिख देता है, ठीक, चेंज कर देगा अगर डायमेंशन, कभी कभी B लिख देता, ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, DB का क्यूब हो जाता है, इसको ध्यान देंगे। ठीक,
DMRC में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, ठीक, एक मेरा कंटिलीवर बीम दिया गया है, ठीक, लोड लगाया गया इंड पे 25 और यूडीएल लगाया गया है, ठीक, 1.5 मीटर पे 30 किलो न्यूटन प्रति मीटर का। तो आपसे पूछ रहा है फिक्स, ठीक, फिक्स पे इंड पे मेरा फोर्स कितना होगा, यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, ठीक, तो यही तो, यानी कि 25 न्यूटन का नीचे लग रहा है, ठीक है। ये भी जो लोड आएगा अगर इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यूडीएल इंटू लेंथ, यूडीएल 30 का हो गया, लेंथ हो गया मेरा कितना, यूडीएल 30 का इंटू लेंथ कितना हो गया 1.5, ठीक, तो हो जाएगा कितना 45, ठीक, 45। जब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 70। यही तो मेरा आएगा 70 किलो न्यूटन आपका रिएक्शन देखने को मिलेगा बी पे, ठीक है, 70 ही करेक्ट आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका सोल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। तो 70 किलो न्यूटन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जब पूछ रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान दिया, स्पान उसका एल, ठीक है, एल मीटर है, उस पर क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगाया गया है, ठीक, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर अगर यूडीएल लगा दिया गया है तो इस केस में आपको पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है, ठीक, WL²/, तो यही तो होगा। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इंड पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यूडीएल लगा है तो यूडीएल के केस में पैराबोलिक बनता है, ठीक है, तो मैक्सिमम बीच पे होगा, यही इसका वैल्यू होगा, ठीक। तो हो जाएगा मेरा क्या, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन ए बीम सब्जेक्टेड टू ओनली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कह रहा है यहाँ पे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप कैसा बनेगा अगर बीम पे क्या यूडीएल लगा हो, ठीक है। अगर बीम पे यूडीएल लगा हो तो आपको बताना है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा, ठीक। तो अगर बता दें, अगर हमारा 1 डिग्री है, ठीक, अगर शियर फोर्स 1 डिग्री है तो बेंडिंग मोमेंट जो है 2 डिग्री बनेगा, याद रखेंगे, ठीक। अगर शियर फोर्स 2 डिग्री बनेगा तो बेंडिंग मोमेंट 3 डिग्री बनेगा। अगर शियर फोर्स 0 डिग्री रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट 8 डिग्री बनेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, यूडीएल के केस में, ठीक है, यूडीएल के केस में आपको बेंडिंग मोमेंट कैसा देखने को मिलेगा, वो 2 डिग्री, और 2 डिग्री मतलब पैराबोलिक, ठीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, देख लेंगे इसका सोल्यूशन कुछ इसे है, ठीक है। ये बीम है, उस पर यूडीएल लगाया गया है, ठीक। यूडीएल के केस में जो इक्वेशन बनता है, ठीक, x² है, I² शो करता है पैराबोलिक को, इसीलिए हो जाएगा मेरा, ठीक, यूडीएल के केस में बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक बनता है। पूछ रहा है आपसे शेयर फोर्स इज डिफाइन द 0, ठीक है। कह रहा है मेरा शेयर स्पान आपको बताना है कि शेयर स्पान क्या है, ठीक है। तो शेयर स्पान वह स्पान होता है जहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट देखने को मिले। यानी कि बात करें, ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे, ठीक, कोई भी मेरा बीम है, ठीक, अगर उस पर आप डब्ल्यू लोड लगाएंगे तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक। तो यहाँ से केस में देखिए क्या हो रहा है, ठीक, शेयर फोर्स, ठीक, शेयर स्पान वह स्पान होता है जहाँ पे शेयर फोर्स कांस्टेंट देखने को मिले। देखिए इधर भी कांस्टेंट देखने को मिला W/2, इधर भी W/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे द स्लोप ऑफ कर्व, ठीक, शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन विल बी इक्वल। शेयर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है आपसे, शेयर फोर्स का जो स्लोप होगा हमें क्या डिनोट करता है। शेयर फोर्स यानी कि बात करें हम, ठीक, शेयर फोर्स की, ठीक, तो शेयर फोर्स हमारा जो डिनोट करता है वो किसको बताएगा, लोड को, यानी कि dV/, ठीक, dx जो पूछ रहा है वो किसको दिखाता है, वो हमारा दिखाता है लोड इंटेंसिटी को। अगर बात करेंगे यहाँ पे कि मोमेंट, यानी कि मोमेंट जो होता है मेरा, यानी कि dm/dx वो किसको दिखाता है, शेयर फोर्स को, ठीक है। अगर मोमेंट के एरिया की बात करेगा तो शेयर फोर्स को बताएगा, ठीक। अगर शेयर फोर्स की बात करेगा तो लोड इंटेंसिटी को बताएगा। चलते हैं ऑप्शन में, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखेंगे जरा, द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग डायग्राम ऑफ द सेक्शन। अभी बताएंगे शेयर फोर्स हमेशा जो है लोडिंग को बताएगा। अगर बेंडिंग मोमेंट पूछ देगा, बेंडिंग मोमेंट, तो आपको बताएगा किसको, शेयर फोर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है।
अगर आपके बीम पे यूडीएल लगा हो, ठीक है, यूडीएल लगा तो शियर फोर्स क्या देखने को मिलेगा, ठीक, लीनियर देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। अभी बताए हैं जब यूडीएल लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट जो पैराबोलिक बनेगा, शियर फोर्स लीनियर बनेगा। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पूछ रहा है कि अगर यूडीएल लगा है मेरा तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यह पूछा है फॉर द लोडिंग वेयरिंग इन लीनियर इज द शियर फोर्स कर्व पैराबोला। अगर हमारे यूवीएल लगा, यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड, तो उस केस में आपको शियर फोर्स जो है वो पैराबोला देखने को मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट। और पूछ देगा इसी केस में अगर यूवीएल लगा हो तो बेंडिंग मोमेंट कैसे देखने को मिलेगा, तो क्यूबिक पैराबोला, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑल ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है आपसे कि एक लीवर दिया है, ठीक है, फिगर में एक लीवर दे दिया है, पूछ रहा है आपसे यहाँ पे क्या डायरेक्ट पूछ दिया है कि मोमेंट बताना किस पे, बी पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट पे आपसे मोमेंट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहले ये जो हमारा कपल लगा है इसको बदल देंगे किसके मोमेंट में, फोर्स इंटू पेपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स 3 और पेपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 1, तो हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे एक मोमेंट लग जाएगा कितने का, 3, ठीक, किलो न्यूटन मीटर का, ये मोमेंट लग गया, ठीक। उसके बाद रिएक्शन जब निकालेंगे, ठीक, रिएक्शन जब निकालेंगे आर ए और आर बी पे, सॉरी आर ए और आर सी पे रिएक्शन निकल जाएगा, रिएक्शन निकलेगा कितना, देखते हैं यहाँ पे, ठीक। अगर हम मोमेंट लें अबाउट ए के, ठीक, अगर अबाउट ए के मोमेंट लेंगे, ठीक, तो क्या बनेगा यहाँ पे मोमेंट 3, ये मेरा हो जाएगा, ठीक, ये लोड की वजह से, और मेरा क्या हो जाएगा, ये आर सी इक्वल टू आर सी, ठीक है, इनटू टोटल डिस्टेंस 3 दिया है, तो कितना आ जाएगा, आर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो 1 अगर ए पे मोमेंट बी पे मोमेंट लेंगे तो ये दूरी, यानी कि यहाँ का रिएक्शन पता चल गया 1, डिस्टेंस 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 इज किलो न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। अगर बात करेंगे सोल्यूशन की, सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक, मोमेंट और फोर्स को बदल दिया मोमेंट में, और यहाँ पर रिएक्शन निकाला है आर ए और आर सी का, ठीक है। तो आर सी का मोमेंट जो जो रिएक्शन मेरा आया वो 1 किलो न्यूटन आ गया, और बी पे जब मोमेंट लेगा बी पॉइंट पे तो मेरा क्या होगा, आर सी इंटू 1, तो हो गया मेरा क्या, टेंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है कैरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, फिगर में कुछ दिखाया गया है यहाँ पे। पूछ रहा है आपसे कि एच का वैल्यू बताना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक, इसको देखेंगे जरा। तो यहाँ पे ए और बी का रेशियो, ए और बी का, ठीक, और सी दिया, ए बी और फिर ए, ठीक है। एक मेरा एक ऐसा बीम है, ये मेरा ओवर हैंगिंग बीम है, ठीक है, इसको बताना है। अगर बात करेंगे इस सोल्यूशन की तो देखेंगे कुछ, ठीक, यहाँ पे आर ए और आर बी निकाल लिया, आर ए और आर बी पे मूवमेंट लेके निकालने के बाद, ठीक है, आर ए निकाल लिया यहाँ से, और आर बी दोनों निकलने के बाद आर ए निकल गया मेरा और आर बी निकल गया, दोनों निकल जाएगा, तो उस पर क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जहाँ ये मेरा सी सॉरी एस पॉइंट है उस पर क्या मूवमेंट जब निकालेंगे, तो मूवमेंट निकालने के बाद आपको जो ए बाई बी का रेशियो मिलेगा कितना मिल जाएगा, 0.5 मिल जाएगा, 0.5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड है, ठीक है, फिगर में दिखाया गया है, तो अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम शियर फोर्स बीम पे कितना होगा। अगर बात करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स की कितना होगा, ठीक, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 4, यानी कि आर ए प्लस आर बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब एक ए पे ए मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जब पॉइंट ए पे आप मोमेंट लेंगे, ठीक, तो जब ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे कितना हो जाएगा, टोटल जब कैलकुलेट करेंगे तो, और आर ए और आर सी का वैल्यू आ जाएगी, आर ए और आर सी की वैल्यू आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, किस पॉइंट पे मोमेंट जो मैक्सिमम मिल रहा है। सोल्यूशन की बात करेंगे इसके, ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे आर ए और आर सी का वैल्यू जो निकलेगा वो मेरा 2W निकल जाएगा। 2W निकलने के बाद देखेंगे जब फिगर बनाएंगे यहाँ पे 2W ऊपर गया कहाँ तक जाएगा, इस पॉइंट तक, फिर W लोड नीचे की वजह से क्या होगा, W लोड उसमें से कम हो जाएगा 2W से, यानी फिर W लोड आगे बढ़ेगा, फिर वहाँ से जाने के बाद फिर 2W नीचे हो गया, तो W8 तो नीचे किया इधर, और W इधर नीचे कर दिया, 2W हो गया। इधर लाने के बाद फिर 2W मेरा फिर नीचे जा रहा है डाउनवर्ड में गया, तो फिर 2W इसके रिएक्शन नहीं आया तो ऊपर चले जाए, कुछ इस तरह शेप है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि कितना मैक्सिमम जो है शेयर फोर्स देखने को मिलेगा, तो 2W देखने को मिल रहा है, 2W इज करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा आपसे ए पॉइंट लोड है, ठीक है, एक्टिंग द मिड स्पान। ठीक, मेरा मिड स्पान पे एक जो मिड स्पान है, ठीक है, मिड स्पान में मेरा क्या है, एक लोड लग रहा है यहाँ पे, ठीक, और दे दिया है कि इंड यानी फिक्स सिरे पे इंड पे मूवमेंट मेरा यहाँ पे मूवमेंट दे दिया कितना 60 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक है। तो उसके बाद अब पूछ रहा है कि लोड का वैल्यू कितना होगा। बट यहाँ पे केस एक और दिया है, कह रहा है दूसरे केस में कि एक बीम है, ठीक है, वहाँ पे लोड प्रोड्यूस हो रहा है, तब बताइए मूवमेंट कितना होगा। ठीक, यही लोड जो है अगर यूनिफॉर्मली लगा दिया जाए तब पूछ रहा है उस समय जो है मूवमेंट कितना होगा। यानी दो केस बन रहा है, एक बी में मेरा एक यहाँ पे लोड लग रहा है, ठीक, मूवमेंट इसका दे दिया आपको 60। दूसरा केस ये है, ठीक, जब यही लोड के बराबर यूडीएल लगा दिया जा रहा है इसी लोड के बराबर, तब मूवमेंट बताइए यहाँ पे कितना आएगा, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, सोल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो लोड निकाल लिया, यानी कि जब पॉइंट लोड लगता है तो उस केस में मोमेंट जो आएगा WL/8 आता है, ठीक, और मोमेंट का वैल्यू आपको 60 दिया था, यहाँ सॉल्व कर लेंगे, W का वैल्यू आ गया। और आप जानते हैं कैपिटल W इक्वल टू कितना होता है, स्मॉल w यानी और L, ठीक है, वहाँ से कर लेंगे स्मॉल w का वैल्यू निकाल लेंगे कि यूडीएल दूसरे केस की बात करेगा तो यही लोड यूडीएल में कन्वर्ट हो गया है। उस समय मोमेंट पूछ रहा है कितना होगा, जब इसको यूडीएल में निकालेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम निकाल लेंगे क्या, मोमेंट WL²/8, फिक्स सिरा पे मोमेंट आता है WL²/12, सॉरी, ठीक, WL²/12 से क्या निकाल लेंगे, मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट निकालने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आएगा 40 किलो न्यूटन मीटर का, ठीक, 40 किलो न्यूटन मीटर का। तो केस समझेंगे, यहाँ पे दो केस है, ठीक, एक केस दो पॉइंट लगा के मूवमेंट दे दिया था, दूसरे केस में क्या है उसी पॉइंट लोड को यूडीएल में कन्वर्ट करके, ठीक, उसके बाद मूवमेंट पूछ रहा है कितना होगा, ठीक, तो 40 किलो न्यूटन होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।